स्वागत है आपका एक बार फिर कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि लोकसभा में दोपहर 12 बजे राहुल की स्पीच होगी। बहस के पहले दिन भी राहुल के भाषण की चर्चा थी, लेकिन शुरुआती गौरव गोगोई ने की थी। अब कांग्रेस ने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गए, इंडिया अलायंस के सदस्य गए, गृह मंत्री भी गए, सब गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? 80 दिन में क्यों लगे मणिपुर पर बोलने में? बोले तो सिर्फ 30 सेकंड बोले। आज तक संवेदना का कोई शब्द व्यक्त नहीं किया। आखिर क्यों? मणिपुर के मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? मणिपुर के सीएम को क्या विशेष आशीर्वाद है जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? तो कांग्रेस ने मोदी के ना बोलने की 3 वजह भी गिनवाई है। पहली, पीएम को स्वीकार करना पड़ेगा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई या नहीं। दूसरा, मणिपुर में भारत का गृह विभाग और रक्षा सलाहकार विभाग विफल रही है। तीसरा, प्रधानमंत्री जनता के बीच ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनसे भूल हुई है। बीजेपी बोली राहुल के भाषण का इंतजार था। ऐसा लगता है कि वो तैयारी नहीं कर रहे थे या अभी तक उनकी कोई तैयारी थी ही नहीं। पहले था कि सरकार की ओर से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमें राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी पर वो नहीं बोले। लगता है राहुल की तैयारी नहीं थी, देर से सोकर उठे हैं। दुबे ने कहा, भारतीय नारी को क्या क्या करना चाहिए उसकी पूरी पिक्चर सोनिया जी देती है। उनके 2 काम करते हैं, बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। T20 मुकाबले में कुलदीप और सूर्य कुमार की जोड़ी ने टीम इंडिया को 7 विकेट से जीत दिलाई है। इस जीत में लेग स्पिनर कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। सूर्य कुमार ने 4 छक्कों में सजी 83 रनों की विस्फोटक पारी भी खेली, तो कुलदीप ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए। गुयाना के प्रेसिडेंस स्टेडियम में कुलदीप ने अपना 50वां T20 विकेट हासिल किया, तो सूर्य ने इस फॉर्मेट में 100वां सिक्का जमाया। कुलदीप सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने, तो सूर्य ने भारतीय बैटर्स में सबसे कम पारियों में 100 छक्के पूरे कर लिए। आज दूसरी बार अपनी कक्षा घटाएगा सूर्य चंद्रयान 3। इसरो यानी बुधवार को 1 से 2 बजे के बीच चंद्रयान 3 की दूसरी बार ऑर्बिट घटाएगा। 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। तो वही अभी चंद्रमा की 170 किलोमीटर x 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। यानी ये ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। 122 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रयान की कक्षा में पहुंचा था। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके और इसके लिए वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए थे। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है।
इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसमें LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लांट लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। आज से देश भर में शुरू होगी मेरी माटी मेरा देश अभियान, जहां देश भर की मिट्टी से दिल्ली में बनेगा अमृत वाटिका। केंद्र सरकार इस साल स्वतंत्रता दिवस मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ मनाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत आज यानी 9 अगस्त से होगी। इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें देश भर के गांव से 7,500 कलशों में मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। यात्रा में देश के अलग अलग हिस्से से पौधे भी लाए जाएंगे। इस मिट्टी और पौधों से नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की घोषणा की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि देश के विकास में कुछ बुराइयां रुकावट बन रही है, इसीलिए आज भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई की हिंसा के बाद अभी हालात सुधरे नहीं है। इसे देखते हुए यहाँ इंटरनेट पर पाबंदी 11 अगस्त की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। राज्य के अतिरिक्त गृह सचिव TVSN प्रसाद ने ये आदेश दिए। आदेश के मुताबिक नूह में स्पेशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाए कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा है। वहीं नूह शहर के वार्ड 7 से सिटी थाना पुलिस ने हिंसा के आरोपी में परिवार के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर परिजनों का दावा है कि 31 जुलाई को नूह में हुए दंगे में गिरफ्तार इमरान, सद्दाम इब्राहिम व इस्माइल कोई रोल नहीं है। दंगे के समय सद्दाम अपने परिजन चौटाला ने कहा है कि नूह में स्थितियों को समय रहते ठीक से समझा नहीं गया। SP छुट्टी पर थे और उनकी जगह जो अधिकारी थे वे भी स्थिति को भांप नहीं पाए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और आयोजनकर्ता की स्थिति को वे भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि मुझे तो सुबह ही पता चल गया था कि मेरी CID के ADG से भी इस मामले पर बात हुई। नूह के SP छुट्टी पर थे तो उनसे ही मैंने भिवानी के SP को भेजने को कहा था। डिप्टी CM ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो दंगे में शामिल है उनकी पहचान की जा रही है। इसमें धर्म को नहीं देखा जा रहा है। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो। तो वही नूह पुलिस ने भले ही कांग्रेस, CPI और RLD को जिले में नहीं जाने दिया, लेकिन अब BJP नेता नूह जाएंगे। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल नूह जाएंगे, जहां वे मौजूदा हालातों का जायजा लेंगे। उनके साथ प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक संजय सिंह और प्रदेश मंत्री समय सिंह भाटी भी होंगे। कांग्रेस के एलिगेशन का मंगलवार को नूह के सटे पलवल बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया था। महाराष्ट्र में 6 अगस्त को स्वामी नारायण मंदिर में आतंकवादी मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में राइफल लेकर घुस आए। आतंकवादियों को बंदूकों के साथ और एक नागरिक को बंधक बनाए देखने पर मंदिर में चीख पुकार मचने लगी। सोचिए, अगर आप मंदिर में पूजा करने जाए और अचानक से आतंकवादी आपके सामने आ जाए तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के मंदिर में हुआ है। महाराष्ट्र के धुले के एक मंदिर में हाल ही में देखने को मिला कि
वहां उस समय चीख पुकार मच गई जब आतंकवादी हाथ में राइफल लेकर घुस आए। इससे यहाँ मौजूदा लोग सहम गए और बच्चे रो रो कर चीखने लगे। इतना ही नहीं, अपने बच्चे को रोते देख नाराज एक पिता ने आतंकवादी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। हालांकि बाद में पता चला कि पुलिस मॉक ड्रिल कर रही थी और इसी तरह उस परिजन को अलग ले जाकर समझाया गया कि ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि एक मॉक ड्रिल है, जिससे सभी सैनिकों को उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी पर। नमस्कार।